बहुत सारे लोग बुद्धत्व को भगवान बुद्ध से जोड़कर देखते हैं। यह जो शब्द है बुद्धत्व, इस शब्द का गौतम बुद्ध से कोई संबंध नहीं। बुद्धत्व का अर्थ है अपने स्वयं की मेहनत द्वारा खुद के विकारों को नष्ट कर देना और जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। बुद्धत्व का अर्थ होता है जागा हुआ चित्त। बुद्धत्व का अर्थ होता है होश। बुद्धत्व का अर्थ होता है जो उठ खड़ा हुआ, जो अब सोया नहीं, उसे कहा जाता है बुद्ध। बुद्ध की परिभाषा व्यापक है। दोस्तों, बुद्ध का अर्थ अपरिमित है। देवत्व से भी ऊपर रखा गया है बुद्धत्व को, क्योंकि देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। दोस्तों, मौनता करुणा को जगाता है। मौनता आनंददायक अनुभूति को जगाती है। बोलने को तो सभी लोग बोलते हैं, साधारण आदमी भी बोलते हैं, बुद्ध पुरुष भी बोलते हैं, परंतु साधारण आदमी वासना से बोलता है, साधारण आदमी मोह से बोलता है। साधारण आदमी जब बोलता है तो उसके वाणी में कोई न कोई स्वार्थ होता है, कोई उद्देश्य होता है, पर बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। बुद्ध पुरुष कुछ मांगने के लिए नहीं बोलते, बुद्ध पुरुष कुछ देने के लिए बोलते हैं। वे इसलिए बोलते हैं कि शायद उनके बोली से समाज का कल्याण हो जाए। बुद्ध निस्वार्थ बोलते हैं। कहते हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह 7 दिन तक चुप रहे थे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, वे मौन रहे। वह मौनता मधुर थी, वह मौनता रसपूर्ण थी, वह मौनता आनंददायक था। उस मौनता में मधुरता थी, करुणा थी उस मौनता में। वह मौनता में इतनी शांति थी कि उन्हें बोलने की इच्छा ही न जागी। संपूर्ण 7 दिन बाद जब वह मधुर मौनता समाप्त हुई तो वे बोले। जो पहले जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन को ही नहीं जाना, उनसे किसी भी विषय पर आलाप करना व्यर्थ है। इसीलिए मैंने मौन धारण किया था। दोस्तों, बुद्ध उन लोगों के लिए बोलते थे जिन्हें पूरी तरह से बोध भी नहीं हुआ और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है। बुद्ध के प्रत्येक शब्द उन लोगों को प्रेरणा प्रदान करते थे। बुद्ध के प्रेरणादायक शब्द मनुष्य के अंतर मन में मौनता का सृजन करता था। बुद्ध के प्रत्येक शब्द यथार्थ में मौन का सृजन करते हैं, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति है। दोस्तों, मौन जीवन का स्रोत है। जब लोग क्रोधित होते हैं तो पहले वे चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में जाता है। जब कोई ज्ञानी होता है तब भी वह मौन होता है। दोस्तों, मौनता में शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। मौनता में इन सार्थक गुणों का उदय होता है। दुख, पछतावे और कष्ट को मौन निगल लेता है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देता है।